गौरी शंकर जी की जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए। गौरी मैया जैसे रंगी है शिव जी के रंग में, हम भी ऐसे रंग जाए। Greetings people, this is Mahek Kapoor and you're watching the Mahek Kapoor Show. Coverage you can count on। और आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है महाशिवरात्रि और आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास है आप सबके लिए एक सरप्राइज, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक बना रहना होगा। उससे पहले आइए जानते हैं शिवरात्रि के बारे में कुछ रोचक बातें। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए आज के दिन शिव की पूजा अर्चना करने का बहुत महत्व बताया गया है। भोले बाबा अपने नाम की तरह ही भोले हैं। यदि कोई भक्त विश्वास और शांत मन से भगवान शिव की पूजा करता है और कुछ मांगता है तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। विशेष तौर पर महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान की आराधना का दिन है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज आप सबके लिए हमारे पास कुछ खास है। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक ऐसे विद्वान पंडित जी जो विशेष तौर पर आज के दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों से हमें अवगत कराएंगे। जी नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी मैं, आपने अपने कीमती समय में से हमारे चैनल और हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। तो पंडित जी, जैसा कि आज है महाशिवरात्रि और आज के इस पावन पर्व, आज के इस अवसर पर हम आपसे आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना चाहेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे का महत्व बताएं हमारे दर्शकों को। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मैं सबसे पहले तो भगवान शिव जी की स्तुति बोल करके अपनी बात प्रारंभ करूंगा और उसके बाद में फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज का जो ये पर्व है ये विशेष रूप से आज हम इसको भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं और विशेष रूप से शिवरात्रि का महापर्व ये बोला जाता है। आज के दिन भगवान शिव जी की और विशेष और अधिक पूजाएं की जाती हैं। दिन में भी और रात्रि में भी 4 प्रहर की पूजाएं भगवान शिव की जाती हैं, जिसका भक्तों को अनंत फल प्राप्त होता है और बहुत कल्याण भक्तों का होता है। भगवान शिव की कृपा उनको प्राप्त होती है। और आज का जो पर्व है इसको अनेक प्रांतों में अनेक स्वरूपों में मनाया जाता है। और बनारस के क्षेत्र में वहाँ के प्रांत अनुसार जो है भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना यहाँ की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ पे उनको विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं। और मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में 5 महादेव जो विशेष माने जाते हैं, उसके ऊपर में जलाभिषेक आज के दिन किया जाता है। और जो पर्व है इसको बड़ी धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो जैसा कि आपने बताया आज शिव जी की आराधना अर्चना की जाती है, तो श्रद्धालुओं को इस दिन विशेष तौर पर क्या करना चाहिए? आज के दिन श्रद्धालुओं को विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के और भगवान शिव के दरबार में जाकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें और बेलपत्र फल फूल इत्यादि से भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान की कृपा प्राप्त करें। पंडित जी, महाशिवरात्रि पर बेलपत्र आमतौर पर हम चढ़ाते हैं, इसके पीछे का क्या महत्व है? बेलपत्र का महत्व बहुत विशेष है क्योंकि भगवान और चीज़ों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना बेलपत्र से प्रसन्न होते हैं। कहा गया है कि काशी वास निवासी चा काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी चा बिल्वपत्र दर्शनम। केवल बिल्वपत्र के स्पर्श मात्र से
दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। तो बिलपत्र, बेलफल आदि जो है भगवान शिव पर चढ़ाने से भगवान शिव विशेष प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का अनंत कल्याण होता है। ऐसा कहा जाता है पंडित जी भगवान शिव ने विष पी लिया था, इसके पीछे का रहस्य बताएं हमारे दर्शकों को। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका महक जी। देखिए कि भगवान शिव ने विष को पान किया था, इसके पीछे ये विशेष महत्व ये है कि भगवान देवताओं ने जो है समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिनमें से एक रत्न विष भी था। तो विष को सब लोगों ने कहा कि विष को कौन ग्रहण करेगा, विष को ग्रहण करने की सामर्थ्य किसी की नहीं थी। अनेक रत्न सबने ग्रहण कर लिए, लक्ष्मी जी को विष्णु जी ने प्राप्त किया, लेकिन विष को कौन ग्रहण करे। तो वो विष पान करने की जो सामर्थ्य थी वो भगवान शिव में ही थी और भगवान शिव ने उस विष को पान किया और उस विष पान करके पूरे संसार को जो है विष जो तेज था, विष का जो साइड इफेक्ट था, उससे संसार को भगवान शिव ने बचाया और उस विष को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया और भगवान ने कंठ में विष धारण किया और उस विष के जहर से भगवान शिव का जो कंठ था वो नीला हो गया। तो वहीं से भगवान शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। तो आज हम भगवान नीलकंठ का जो उपासना करते हैं वो वही नीलकंठ है जिन्होंने विष को धारण किया था। तो इसीलिए भगवान शिव को हम जो है जो विष का जो जलन है उसको तपस को बुझाने के लिए पर्वतों पे और बर्फ जहाँ होती है, बर्फीले पहाड़ों पे, हिमालय पे भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उनको ठंडे जल और बर्फ आदि का अभिषेक करते हैं, जिससे कि उनकी जो विष का जो जहर है वो साफ है। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा हमारा कि ऐसा कहा जाता है किसी गुण पर नियंत्रण पाने के लिए महाशिवरात्रि का महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है, तो आखिर वह कौन सा गुण है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। शिवरात्रि पर हम गुणों की वृद्धि करने के लिए और अवगुणों को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो अनेकों प्रकार के जो मनुष्य के अंदर अवगुण होते हैं, झूठ, कपट, दंभ, पाखंड इत्यादि, और आजकल लोग जो है नशे की प्रवृत्ति में बहुत पड़े हुए हैं, उन सब अवगुणों को दूर करने के लिए और अपने गुणों की वृद्धि करने के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। और इस भगवान शिव के महाशिवरात्रि पर्व विवाह उत्सव को आज के दिन बड़ी धूमधाम से हम लोग यहाँ मनाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने इन ज्ञान के मोतियों को हमारे साथ बांटा। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? हाँ, मैं आज यही कहूँगा दर्शकों से, आज सभी लोग विशेष भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल से ही भगवान शिव का पूजन अर्चना आदि करें और हो सके तो रात्रि जागरण करें, रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करें, पंचामृत आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें। और जैसा कि आज समय चल रहा है परिस्थिति के अनुसार, पिछले 2 साल से कठिन परिस्थितियों का, कोरोना का समय तो अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है ये कोरोना रूपी राक्षस, तो इसको समाप्त करने के लिए हमें विशेष भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और सावधानियों को भी साथ साथ में बरतना चाहिए। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क इत्यादि लगा करके भगवान शिव की पूजा करें और मंदिरों में लाइन आदि के क्रम से भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाएं। जी धन्यवाद जी। तो जैसा कि पंडित जी ने शिवालयों में बेलपत्र चढ़ाए जाने का महत्व बताया, तो उसके लिए हर मंदिर में एक शिवलिंग होता है जहां आप रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं? जी हाँ, ऐसा माना जाता है जहां भगवान शिव खुद आए थे और ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। तो शिवरात्रि के आज के इस मौके पर आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे और उनके दर्शन भी कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहे, हम आपको कुछ ही देर में इन विशेष 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जुड़ते हैं हमारे अगले एक्सपर्ट के साथ। तो इस वक्त हमारे साथ भारती जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, और आपको मैं बता देती हूँ कि भारती जी एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट होने के साथ साथ टैरोट कार्ड, रेकी हीलिंग एंड न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार, मेरा नाम है भारती जी। तो जैसा कि आज के दिन पूजा का महत्व तो आम तौर पर लोगों को पता होता है, लेकिन आज मैं चाहूंगी भारती जी आप हमारे दर्शकों को बताएं कुछ ऐसा विशेष बताएं जो महादेव से जुड़ा है। जी हाँ, शायद ही हम लोगों को आमतौर पर कुछ ऐसी बातें पता होती हैं, जैसे कि कहा जाता है शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे, और कई ऐसी बातें हैं जिनके पीछे जरूर
जरूर कोई ना कोई महत्व होगा, कोई मैसेज होगा जो वह अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी आप इसके बारे में थोड़ी बात करें और विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जैसा कि आप जानते हैं शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पे आपने देखा होगा लोग पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है शिव जी का मतलब क्या है, वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। शिव जी, अगर आप उनको देखें कि शिव जी किस पर विराजमान होते हैं, पहाड़ों पर, कैलाश पर, ध्यान से अगर आप देखिए कि इसका मैसेज क्या है। शिव जी एक जो वस्त्र पहनते हैं और जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, वो एक एक मैसेज हमें देते हैं अगर हम उसको कभी ध्यान से देखें। शिव जी मतलब घर के बड़े, घर का मुखिया। अगर घर का मुखिया बड़ा स्ट्रांग होगा तो हम भी इस आगे हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, एक डिसिप्लिन रहेगा हमारी लाइफ में। शिव जी को आपने देखा होगा वो कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, बर्फ कि वो ठंडा भी है और गर्म भी है। बर्फ पर वो बैठते हैं और बर्फ के मतलब वो विश्वास कि एक विश्वास है जो हम अपनी फैमिली के साथ एक विश्वास बनाए रखते हैं। आपने देखा होगा शिव जी की जटाओं में से गंगा बहरी होती है। जब गंगा बहरी होती है तो हम अपने सारे जितने भी नेगेटिविटी है हम उसको रिलीज करते हैं। थर्ड आई हमारा ये है कि आने वाले टाइम को हम जज करते हैं, सामने वाले को पहचानते हैं कि वो हमारे लिए सही है या गलत है। रुद्राक्ष की माला जब हम जपते हैं तो हम एक पॉजिटिविटी को जपते हैं कि हमें ये काम करना है, पूरे स्ट्रॉन्ग के साथ ये काम करना है। तो माला जपने का नाम है, हमें उस काम को पूरी पावर के साथ करना है। आपने देखा होगा त्रिशूल हमें वो करता है कि हम अपनी इंद्रियों पर काबू रखें, अपने 3 इंद्रियों को काबू में रखें। डमरू हमें करता है, अवेयर करता है, जगाता है कि डमरू ऐसे बजता है ना, वो हमें जगाता है कि आपने कैसे आगे अवेयर रहना, कैसे सामने वाले को आपने परखना है, पहचानना है। आपने देखा होगा शिव जी बिल्कुल सादगी में रहते हैं, अपने वस्त्र बिल्कुल सादगी में पहने होते हैं। तो हमारा घर का मुखिया भी अगर बिल्कुल सादगी से रहता है तो आगे उनका परिवार भी बहुत अच्छे से पालन पोषण में आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि शिव जी के कंठ में विष होता है ना, तो विष का मतलब ये हमारी जुबान से कड़वे शब्द भी निकलते हैं और मिठास भी निकलते हैं, मीठे शब्द भी निकलते हैं। हम किसी को कितना अच्छा बोलते हैं, कोशिश यही करें कड़वे शब्दों को हम ना प्रयोग करें, अच्छे से अच्छे शब्द बोले, पॉजिटिव बोले और मीठा बोले, जिससे कि सामने वाले भी अट्रैक्ट हों और अपनी हम भाषा अच्छे से उनको मतलब बोले कि मीठा बोलना है, शहद जैसे मीठा बोलना है। ये नहीं शिव जी कहते हैं हमारे पे शहद चढ़ाओ, शहद का मतलब है अपनी जुबान को काबू में रखो, अपनी जुबान से हमेशा अच्छा शुद्ध बोलो। जी बहुत बहुत अच्छा लगा आज कुछ नया जानकर, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सब जानकर महादेव के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह अगर आपके भी कई सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं जो आप पर्सनली मैम से जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज हम आपको उन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वह विशेष 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है और इन ज्योतिर्लिंगों की विशेषताएं क्या है। देश का पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। अरब सागर के तट पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग के लिए श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर चंद्रमा ने शिव की आराधना की थी और श्राप से मुक्त पाने के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी। कहा जाता है इसी स्थान पर स्वयं चंद्रदेव ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। और दूसरा ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के पास शिप्रा नदी बहती है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जहां प्रतिदिन भस्म आरती होती है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर एक पहाड़ पर स्थित है। यदि भक्त अन्य तीर्थों से जल लाकर ओमकारेश्वर बाबा को अर्पित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके सभी तीर्थ पूरे हो जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। जी हाँ, केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के किनारे केदार शिखर पर स्थित है। इसे भगवान शिव का घर भी माना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। पहला पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर डाकिनी में स्थित है। इसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इस शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के पवित्र वाराणसी में मौजूद है। इस स्थान को धर्मनगरी काशी भी कहा जाता है, जिसे भगवान भोलेनाथ का प्रिय माना जाता है। गंगा नदी के किनारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने कैलाश छोड़ दिया और काशी को स्थायी निवास बनाया था। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक और ज्योतिर्लिंग है जिसे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। काले पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर इस स्थान पर बसे थे। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस मंदिर को वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। इसे रावणेश्वर धाम भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। सोमनाथ के अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी गुजरात में स्थित है। बड़ौदा जिले के गोमती द्वारका के पास स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव की इच्छा से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाथम नामक स्थान पर स्थित है। तमिलनाडु में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले एक शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वर पड़ा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का 3रा ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो संभाजी नगर के पास दौलताबाद में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर भी कहा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आज के इस कार्यक्रम से आप सबको भी भगवान भोलेनाथ के बारे में काफी बातें जानने का मौका मिला होगा, और हमारी भी यही दुआ है कि आज इस शिवरात्रि के मौके पर आप सबके जीवन में भी प्यार और खुशियों की बौछार हो। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग द महक कपूर शो कवरेज यू कैन काउंट ऑन।